नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी हिंदी क्लास में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो जैसा कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी, संज्ञा, नाउन। तो कल हमने तीन संज्ञा पढ़ चुके थे हम, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। अब आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बात, कहीं जगह बताते हैं कि संज्ञा तीन तरह की भी होती है, जैसे ये तीनों। और ये जो दो संज्ञा है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इसको आज के टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं जातिवाचक आपको बता चुकी हूँ, किसी जाति, वर्ग, है ना, उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि भगत सिंह, ताजमहल, आगरा। भगत सिंह क्या विशेष व्यक्ति है ना, और ताजमहल क्या एक फेमस स्थान का, जगह का नाम है। और जातिवाचक जिसमें एक ही जाति और वर्ग के लोगों को बताया जाता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, है ना। और भाववाचक संज्ञा जैसे किसी प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि के चीजों को बताया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक, अब हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह के बारे में, एक वर्ग के, समुदाय के बारे में बताया जाता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेले में क्या होता है, भीड़ होती है बहुत, है ना, रश होता है, तो वो क्या है, एक समूह है। कक्षा मीन्स क्लास में क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह होता है। सेना में भी क्या होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, मतलब एक समूह होता है ना, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिए मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, सब मेरे साथ बोर्ड पे से कॉपी कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ वन, ठीक है। समूहवाचक, ये संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक, जहां व्यक्ति वस्तुओं के समूह को, जहां व्यक्ति वस्तुओं समूह को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संख्या। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है ना, समूह मतलब ग्रुप, है ना, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया सभा, है ना, और सेना में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है। कक्षा, क्लास में भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, है ना, तो उनका एक ग्रुप होता है, कक्षा, है ना। और चलो और देखते हैं, मेले में क्या होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक ग्रुप होता है, समूह होता है ना, उसे हम समूहवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति, वस्तु और समूह को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस संज्ञा को क्या कहते हैं, जिस संज्ञा को मापा या तोला जा सकता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में मापा या तोला जा सकता हो, जैसे सोना है, चांदी, मतलब पदार्थ से रिलेटेड, है ना, वो आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे सोना, चांदी, चावल, दाल, चावल दे दो, कोई बोलता है जैसे 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 3 किलो छोले दे दो, तो ये क्या होता है, जिसमें मापा या तोला जा सकता हो, पदार्थ जिसमें आते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब किसके अंदर आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, जिसे मापा और तोला जा सकता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तोला जा सकता हो, है ना, सीधी भाषा में यही है इसका
द्रव्यवाचक संज्ञा का जिसे मापा या तोला जा सकता हो। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे चावल, हम कहीं शॉप पे जाते हैं, किसी दुकानदार से हम कहते हैं भैया हमें चावल दे दो, तो उसको बताना पड़ता है ना कि अपने को कितना चावल चाहिए। हम बोलते हैं 1 kg, 5 kg, 2 kg, तो वो तोल के हमको, उसके पास वो मशीन होती है ना वेट की, तो उसमें नाप के देता है वो। तो वो किसके अंदर आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर, है ना। जैसे दाल, दाल भी हम लेते हैं तो बोल के ही लेते हैं, है ना। जैसे डजन, दर्जन, 12, मतलब नाप के लेते हैं। जैसे वो जो दर्जन है वो समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे 12 केले, 12 बनाना हम लेते हैं तो 12 केलों का एक समूह होता है, वो दर्जन, है ना, तो वो भी समूहवाचक में आता है। लेकिन द्रव्यवाचक में जैसे मापा या तोला जा सकता हो, जैसे चावल, दाल, आटा, बहुत सारी चीजें, जैसे माप और तोल, ऑयल, तेल, है ना। जैसे हम बोलते हैं 1 लीटर तेल दे दो, 2 लीटर तेल दे दो, है ना, ये सब द्रव्यवाचक। जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और रेगुलरली बच्चों उसमें आंसर्स पोस्ट करती हूँ मैं, उसमें रिप्लाई दिया कीजिए, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो छोटा सा। अब कल के हम टॉपिक में करेंगे पूरी संज्ञा से रिलेटेड एक वर्कशीट में कराऊंगी आपको, रिवीजन क्लास होगी कल, है ना। जैसे हमारा संज्ञा टॉपिक आज खत्म हो चुका है, तो कल मैं इसकी रिवीजन क्लास लूंगी आप लोगों की, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।